हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી જેમનું ગાલા અસાઇનમેન્ટ 2023 નું પેપર નંબર જે 3 છે, જેનો વિભાગ A અને B નું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન જોઈશું। તો વિડિયોને અંત તક સુધી નિહાળવો, તેમજ ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવી, જેથી તમને ધોરણ 10 ની આવી તમામ પ્રકારની માહિતી મળી શકે। અને મિત્રો ચોક્કસથી ચેનલને લાઈક કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, એટલે આવી તમને વિડીયો છે સરળતાથી અમે આપી શકીએ। તો વિભાગ એ છે ગદ્ય વિભાગ છે। શું છે તો કે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 2 गुणમાં છે। તો પેલું છે ધન ही जीवन का नियंत्रक है। तो एमा શું આવશે? પરિબળ, ગહના, મામલા કે સંબંધ? तो जवाब આવશે પરિબળ। બીજું, यदि किसी आदमी की करवट न थी तो किसकी करवट थी? तो मित्रों आवશે भाग्य। ત્યાર પછી છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। गांव में राशन वितरण का काम सहकारी मंडली करता है। मालती ने बिंदु को चौके में खाना खिलाया। ત્યાર પછી ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ હોય છે કે સર પ્લીઝ અમારે ધોરણ 10 ની હજી ગાલા અસાઇનમેન્ટની તૈયારી કરવાની બાકી છે, પ્લીઝ સર તમે અમને આ ગાલા અસાઇનમેન્ટ છે એના પેપરોના સોલ્યુશન પૂરા પાડો। તો મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એપ્લિકેશનની લિંક છે, ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, અથવા ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન તમે લખશો એટલે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ જાય, ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય। પછી સ્ટાન્ડર્ડ 10 માં જતું રહેવાનું, બરાબર। ગૂગલ પ્લે સ્ટોર જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ને ત્યાં જઈને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ જાય પછી સ્ટાન્ડર્ડ 10 માં જવાનું, જ્યાં ધોરણ 10 ની વિજ્ઞાનની રિવિઝન બેચ છે, તેમજ સ્ટડી મટીરિયલ છે વિજ્ઞાનનું, એસએસનું સ્ટડી મટીરિયલ, એના આઈએમપી પ્રશ્નો છે હિન્દીની, તેમજ તમારા તમામ વિષયના બધા જ પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનોની પીડીએફ છે। ધોરણ 10ની, ધોરણ 12ની, કોમર્સ હોય કે આર્ટ્સ હોય, ધોરણ 9 અને 11 માટે દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાના પેપર સેટ પણ આપેલા છે, એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને તમે જાણ કરી શકશો, બરાબર। તો આ રીતે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। આ સિવાય મિત્રો ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં કે શાળા મિત્ર નામની ગુજરાતી એપ્લિકેશનમાં ધોરણ 10ના બાકીના વિષયના વિડીયો પણ છે, જેમાં તમે શિક્ષકને લાઈવ જોઈ શકશો, બરાબર। ધોરણ 3 થી તે 12 ધોરણ સુધીના વિડીયો છે એમાં। आगे बढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था। त्यार पछी प्रोफेसर रामिश कहते हैं कि अभी तो उन्हें अपना काम शुरू करना है और देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद ने क्या लिखा है? तो फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद ने लिखा है कि खुश रहना केवल जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? तो सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा? तो दंतुल रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके कालिदास तक पहुंचा था। मित्रों आ पीडीएफ में तमने बात करी एम एप्लिकेशन मांथी मળી जशे, बराबर। એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરી શકશો, એટલે તમને પણ ફાયદો થશે અને એમને પણ ફાયદો થશે। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? तो हमारे देश में जागृति लाने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक अपने काम को अपना कर्तव्य समझकर करे। नाई, दर्जी, धोबी, किसान आदि अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से दिल से कर रहे हो तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से लंबे चौड़े वादे किए और उससे सज्जन बाग दिखाए।
बुढ़ी काकी उसकी बातों में आ गई, क्योंकि बुढ़ी काकी के परिवार में भतीजे के सिवा और कोई भी नहीं था। इस तरह बुद्धिराम ने बुढ़ी काकी की सारी संपत्ति हथिया ली थी। उसके ओर में है, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? तो जॉन डंकन स्कॉटलैंड के रहने वाले एक गरीब बुनकर के पुत्र थे। अपने आत्मबल, मेहनत और लगन से वे वनस्पति शास्त्र के महापंडित बने। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि उनके अभाव और कठिनाइयों होते हुए भी कैसे सर्वश्रेष्ठ बना जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में से लिखिए। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो लाला सदानंद एक सज्जन, नेक दिल, भले और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पंडित सादीराम को 500 रुपये उधार दिए थे और वह रुपये कभी भी वापस नहीं मांगे थे। वे नहीं चाहते थे कि सादीराम कभी भी वह रुपये वापस करे। सादीराम को शर्मिंदा न होना पड़े, इसलिए उन्होंने ही सादीराम के पास पड़ी तस्वीरों का एल्बम बनाकर बेचकर पैसे कमाने का सुझाव सादीराम को दिया था। उन्होंने ही खुद एल्बम बेचने का विज्ञापन अखबार में दिया और खुद ने ही किसी मारवाड़ी सेठ के नाम पर वह एल्बम खरीद लिया। वे नहीं चाहते थे कि पंडित सादीराम के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। इस तरह लाला सदानंद एक बड़े दिल वाले और उच्च विचारों वाले सेवाभावी इंसान थे। उसके ओर में है, रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? तो आजकल दुनिया में विरोध के नाम पर तोड़फोड़ करके देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ऐसी तोड़फोड़ से हम देश के साथ साथ खुद का भी नुकसान करते हैं। रचना एकाकी में हमें यही बात सुनाई गई है कि लेखक कहते हैं कि तोड़फोड़ करने के बदले हमें आपस में बैठकर समस्या का समाधान खोजना चाहिए। कोई भी आंदोलन शांतिपूर्वक करना चाहिए। इसी में देश, समाज और व्यक्ति की भलाई है। ત્યાર પછી છે निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। तो यहाँ दी गई कहावत यशपाल जैन द्वारा लिखी गई कहानी चोरी में से ली गई है। कहानी में यह कहावत मालती बोलती है, मालती का नौकर बिंदु घर में से कुछ मेवे चुराता है। मालती इस छोटी सी चोरी को बहुत बड़ा मानती है। मालती का पति नंदन बिंदु को चोरी के बारे में प्यार से पूछता है। यह बात मालती को पसंद नहीं आती है। मालती मानती है कि सबको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। कुछ लोग प्रेम से समझते हैं तो कुछ लोग मार खाकर समझते हैं। इसलिए जो लातों यानी कि मार की भाषा समझता है उसी भाषा में समझाना चाहिए। उसके ओर में है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो ये वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश से लिया गया है। ये वाक्य मल्लिका राजपुरुष दंतुल को कहती है। जब दंतुल घायक हरिण शावक को पाने की जिद करता है, तब यह वाक्य मल्लिका बोलती है। दंतुल कहता है कि हरिण शावक उसके बाण से घायल हुआ है, इसलिए उस पर उसका अधिकार है। इसके जवाब में मल्लिका कहती है कि कालिदास के लिए हरिण शावक कोई संपत्ति नहीं है। संवेदनशील होने के कारण कालिदास ने हरिण शावक की जान बचाई है। संवेदना हमेशा अधिकार से ऊपर होती है। हम किसी प्राणी पर अधिकार जताकर उनको पाने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश हो जाता है। दया, संवेदना, प्रेम आदि अधिकार से कई ऊपर होते हैं। इसलिए मल्लिका दंतुल को यह समझना चाहती है कि कालिदास की हरिण शावक के प्रति संवेदना दंतुल के हरिण शावक के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ी है। विभाग बीच है, पद्य विभाग है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है? गंगा और यमुना। सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? तो अपने बिल में, झाड़ के तन्ने में, झाड़ी में कि जंगल में? तो झाड़ी में। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधु अपना पाप भरा घड़ा काशी आकर फोड़ेगा। बादल की गड़गड़ाहट का दूसरा नाम है गर्जना है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए।
सन 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 हवा के चलने से ऐसा लगता है मानो गीत का स्वर उभर कर आ रहा है। तोते की भावभरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। मित्रों जवाब बी आवशे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना और दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला। कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है? तो कवि ने प्राणियों में अंतर गया तब देखा है कि जब वे अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं। सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब सुहागा मिलता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हैं, क्यों? तो रसखान अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, भले ही वह पत्थर के रूप में ही क्यों ना हो। वह उस पर्वत का पत्थर होना चाहते हैं जिससे कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था। इसका कारण यह है कि उस पहाड़ का पत्थर बनकर अपने आप को धन्य मानेंगे, क्योंकि उस पर्वत को श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था। मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं है? तो मीरा का राम रतन धन मीरा के लिए विशेष है। मीरा का राम रतन धन कभी खर्च नहीं होता है, चोर उसे चोरी नहीं कर सकता है और यह धन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। उसके ओर में कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। अगर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में से लिखिए। कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो इस काव्य से हमें यह बोध मिलता है कि रोटी कमाने के लिए हमें कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी जान है। जब शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो भोजन का कोई महत्व नहीं होता है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या बलवान, जब उसके प्राण बचाने की बात आती है तो उसमें एक अनोखी शक्ति आ जाती है और वह अपनी जान बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता है। उसके ओर में है कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं कि आज भारत का एक नवीन भारत है। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को भारतीय होने पर गर्व है। भारत के लोगों की गर्जना सुनकर दुश्मनों के दिल कांप उठते हैं। कोई प्रतिपक्षी भारत का सामना नहीं कर सकता है। भारतवासियों का मन उत्साह से भरा हुआ है। एक भारतीय अपने देश के सम्मान के लिए घर से निकल पड़ता है। आज भारत प्रगति के पथ पर है और किसी भी संकट का सामना कर सकता है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। हम है नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्यदीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति के पुत्र, है प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। उपरोक्त पंक्ति में कवित्री रांगे राघव जी ने देश की जनता को जागरूक होकर दूसरों की भी जागरूक करने का आह्वान किया है। कभी कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जान है, हम समय रूपी सागर के असाधारण न देखे, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले गए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। अथवा में हाथ में हो गए गौमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतरी छुरी चलती रहे। साधु प्रदेश व्यंग्यतात्मक कविता है। कभी कवि श्री काका हाथरसी ने इसके माध्यम से ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का वर्णन किया है। यह साधु ऊपर से विनम्र दिखते हैं, अंदर से कुछ और धूर्त होते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि साधु पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी से में उसे फिर आते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए
कि आप बहुत विनम्र है, लेकिन आप अंदर से छल कपट करने में मत चूकिए। મિત્રો આ સિવાય જો આ પીડીએફ તમને મેં કીધું એમ એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે। આ સિવાય તમે વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો એમાં તમે જોઈન થઈ શકો, તો તમને આવી અવનવી માહિતી સરળતાથી મળી શકે। તો તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવનારી પરીક્ષા માટે ઓલ ધ બેસ્ટ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।